जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। और अगर कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में आज हम देखेंगे क्या आपके लिए गाइडेंस मोटिवेशन आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आज आप क्या बताना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ माय गॉड, एनर्जी इतनी हाई। ओके, ऑल राइट। बहुत कुछ मैसेज आया है सामने से। देखो, आप तो विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने सोच लिया है कि भैया कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना है। सही गलत का फर्क आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। आपको पता चल गया है कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। अकेले आए हो, अकेले ही सब कुछ करना है। अगर कुछ करना है तो डर के तो नहीं करना है, शिद्दत से करना है, सीना ठान के करना है। तो आप एकदम क्लियर हो कि अब करना है। आप आगे निकल चुके हैं। आपने शायद घर भी शिफ्ट कर लिया है या घर से बाहर निकल के आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो आप चैलेंज को लेने के लिए ना बिल्कुल तैयार हैं। एक अलग सा ना ऑरे में पॉजिटिविटी दिख रही है कि आपके अंदर ऑरा में एक बड़ा चेंज आया है, जहां आपने सोच लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, मुझे अब आगे बढ़ना है। तो अब आप डट के ना आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लिटरली तैयार हैं। लेकिन इसी तैयारी को देख के आपके हेटर्स के ना विचार बिगड़ गए हैं। सोच रहे हैं कि क्या है ऐसा, क्या किया जाए। लेकिन आपके हेटर सुधरने वाले नहीं हैं। अब वो नई तैयारी कर रहे हैं, नई ऐसे तरफ बढ़ चुके हैं जहां नया गड्ढा खोदा जा सके। तो वो तैयारी कर रहे हैं पूरे प्लानिंग के साथ, क्योंकि उन्हें अब पसंद नहीं आ रहा है ये जोरों शोरों से आपका आगे बढ़ना, स्टेबिलिटी के साथ बढ़ना। या आपने ना कुछ अचीवमेंट भी पा ली है, जैसे प्रॉपर्टी, या आपने पैसा अच्छी जगह लगा लिया है, कुछ तो बड़ा आपने अच्छा सा ग्रैब कर लिया है, जिसके वजह से हेटर्स की नजर में आप आ गए हैं और उनके दिमाग चलने शुरू हो गए हैं। पर आपके हेटर सुधरने वाले नहीं है। वो दिखावा करते हैं आपके सामने, लेकिन वो एक्चुअल में सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि आपके लिए नया गड्ढा खोदने की तैयारी की जा रही है। आपको फिर से बांधने की कोशिश जा रही है। फिर से ये कोई नया तांत्रिक ढूंढ रहे हैं जहां ये आपको बांधते हुए नजर आ रहे हैं। आपके फाइनेंशियल को तोड़ना चाहते हैं। इनका रीजन, मेन चीज आप पैसा है, क्योंकि आप पैसों से बढ़ रहे हैं और इनको तकलीफ हो रही है। ये बांधना चाहते हैं आपके पैसे को। प्रॉब्लम इनकी ये है कि आपको बांधेंगे ना, आप पैसे कमा पाएंगे, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा है इनका, बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है। बस ये सोचा जा रहा है कि कैसे तोड़ा जाए, आपके घर में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं। बस आपको बांधना चाहते हैं, आपके मानसिक संतुलन को भी बांधना चाहते हैं, ज्यादातर आपके ऑरा को भी बांधना चाहते हैं कि आपको जब बांध दिया जाएगा तो आपके अंदर वो शक्ति नहीं रहेगी, कुछ भी सोच विचार करने की शक्ति नहीं रहेगी। आपको बंदा बंदा फील होगा, जैसे आप अभी कैलकुलेटिव हो रखे हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्शन ले रहे हैं क्विकली। तो ये सब चीजें आपकी होनी बंद हो जाएगी। तो इस चीज को लेके वो प्लानिंग कर रहे हैं। गड्ढे खोदने की तैयारी हो रही है आपको कि आपको कैसे गिराया जाए। और ये चोरी छुपे उदास हैं बहुत आपको आगे बढ़ते हुए देख के, लेकिन ये चोरी छुपे प्लानिंग की जा रही है कि हेटर्स किसी ना किसी के कांटेक्ट में आए हैं और वो कांटेक्ट में आने के बाद किसी से बातचीत भी की जा रही है, किसी से बातचीत की जा रही है, आपसे रिलेटेड बातचीत, जिसकी वजह से उनकी एक ही डिमांड है कि इनको ऐसा कर दिया जाए, आपको ऐसा कर दिया जाए कि ये अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, ये अकेले ही रह जाएं। इनके पास सब कुछ होते हुए भी लाइफ में अकेलापन फील करें। इनकी दो चीजें हैं, या तो फाइनेंशियली ये आगे ना बढ़ पाए या फिर आपके घर में कलेश होता रहे। इनकी दो डिमांड है जो इन्होंने तांत्रिक से की है, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको फिनिश करने के लिए, आपको सड़क पे लाने के लिए इन्होंने ये विचार
जो एक्शन में बदले हैं, ये तांत्रिक से इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि बस ये काम कर दो, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, बल्कि सामने से ये अंधाधुंध पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन बेवकूफों को ये नहीं पता कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। आपके लिए कितना भी गड्ढा खोद लें, कुछ भी कर लें, ईश्वर का जब तक साथ है तो ये ईश्वर से चैलेंज नहीं कर सकते। आपके ऊपर जो ये तांत्रिक का सहारा लेने वाले हैं, जो इनकी बातें चल रही हैं तांत्रिक से, ये कहीं ना कहीं बैकफायर होते हुए मुझे दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं होगा, ये बैकफायर होगा, क्योंकि हेटर्स आपको उदास देखना चाह रहे थे, इमोशनली वीक देखना चाह रहे थे, ये खुद होते हुए दिख रहे हैं। आप सेफ रहेंगे, आप तो एंजॉय करेंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ ऐसा वो कुछ कर भी रहे हैं। आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे, खुद गड्ढे में गिरने वाते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्याय होगा और यहाँ इमीडिएटली न्याय होगा। शनिदेव करेंगे यहाँ पे न्याय, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके घर पे नजर रख रखे थी इस, और कोई लेडी दिख रही है मुझे जो ये गड्ढा खोदने की तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पैसों से आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ ये मुझे बैकफायर होते हुए दिख रहा है। किसी से दूर, घर से दूर जाके ये काम कराते हुए दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादातर मुझे फाइनेंशियली, इनका मेन है कि फाइनेंशियली तोड़ दो, आप ऑटोमेटिकली हर जगह से टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे बैकफायर होते हुए दिख रहा है, कर्मा वापस आते हुए दिख रहा है। जो भी बुरी चीजें ये आपसे करने की सोच रहे हैं, यहाँ पे पलटवार होगा, क्योंकि यहाँ पे आप तो आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेके आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, आप प्रोटेक्टिव भी हैं, आपको कोई नहीं छू सकता। लेकिन जिसको इन्होंने पैसे दिए हैं काम करने के लिए, वो ये काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर ये काम उनका करने ही नहीं देंगे। ये खुद तांत्रिक बीमार होते हुए मुझे दिख रहा है। ये जो भी तांत्रिक है, इसी पे ही पलटवार होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बीमार होते हुए दिख रहा है और ये परेशान होने वाला है कि ऐसा क्या हो गया है कि मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये चीज वर्क क्यों नहीं कर रही, जो मुझे जिस चीज के लिए पैसे दिए हैं उनके हेटर्स को मैं क्यों नहीं डुबा पा रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जाता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद जिन्होंने पैसे दिए हैं वो भी अपने जीवन में चैलेंज फेस करेंगे और ये बैकफायर होगा। और आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आप अपने जीवन में विक्ट्री के लिए ही बने हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे 3 लोग फिर से मिलते हुए दिख रहे हैं, फिर से बातें होंगी, फिर से प्लानिंग होगी, फिर से आपको बांधने की कोशिश की जाएगी, फिर से उनको बोला जाएगा दोबारा कोशिश करो, क्योंकि यहाँ फिर से न्याय होगा। दोबारा अगर ये कोशिश करेंगे तो तांत्रिक के साथ साथ जिन्होंने आपके लिए पैसे दिए हैं वो खुद बंधेंगे, और ये न्याय शनिदेव खुद करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और यहाँ फैसला बहुत अच्छा खासा होते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये आपके हेटर्स खुद गड्ढे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे। उन्हें ये नहीं पता कि आप डिवाइन के बच्चे हैं, शिव शक्ति के बच्चे हैं, अंश हैं उनके, तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता। आपको छेड़ेंगे तो आपको प्रोटेक्टिव आप रहेंगे ही रहेंगे। तो जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो बुरी तरह गड्ढे में गिरेंगे। आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस भी ले लेते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। स्पिरिट गाइडेंस से भी हम ले लेते हैं। आपके शत्रु आपको बेघर देखना चाहते थे, बिल्कुल आपको बेघर देखना चाहते थे, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। वो एकदम बेसहारा टाइप आपको देखना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल से तोड़ना चाहते हैं, फैमिली से तोड़ना चाहते हैं, आपको सड़क पे लाना चाहते हैं। वो आपके दिल और दिमाग से डगमगा रहे थे, बट ईश्वर ने आपको उठाया है। तो दिल और दिमाग से खेलना चाहते हैं, हर तरीके से खेलना चाहते हैं कि बस आपको कैसे भी तोड़ दिया जाए। पहले दिमाग से तोड़ें, दिल से तोड़ें, फाइनेंशियली से तोड़ें, घर से तोड़ें। तो उनकी प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन ईश्वर के होते हुए वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको बार बार उठा रही हैं। कोई है यहाँ जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो मेरे यूवर्स है जो यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ता है, गणेश जी का जाप भी करता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन उनको यहाँ से मिल रही है। ईश्वर चाहते हैं आप अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में चैलेंज आ रहा है, लड़ो,
ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप लड़ो, आगे बढ़ो, डरो नहीं, बाकी चीजें आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब आप अपने माइंड को एक सेट कर लेंगे कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, बस मुझे आगे बढ़ना है, बाकी चीजें मेरा भगवान देख लेगा, तो आपको ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि आपको कोई रोकने की भी कोशिश कर रहा है। बस आपका जो कार्य है उस पर ध्यान दिया जाए और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।